पौधों में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा होती है ना कि समझना पड़ जाता है, और उसके लिए खास करके अच्छे से एजुकेशन लेने की ज़रूरत होती है। और पौधे में हम किस बात को लेकर के हम आपको बताना चाहेंगे कि पौधों में आखिर क्या होती है, कि हम लोग उस पर टॉपिक तैयार किया। टॉपिक तैयार करने के बाद लोगों तक शेयर भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पौधे में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको सीखना चाहिए। पढ़ने की तो बातें छोड़ दीजिए, सीखना चाहिए, और हर किसी को सीखना चाहिए। वो क्या है पौधों में? चलिए बात करते हैं कि पौधों में, और खास करके जो इंटरमीडिएट, यहां पर ये देखिए हम क्या लिख रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है? आश्चर्य लगेगा, नहीं आश्चर्य लगेगा, पहले आश्चर्य लगेगा फिर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पता है कि सभी तरह के जाति के जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। ओके, तो सभी तरह के जाति के जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, तो पौधे भी अपने जैसे जीवों को जन्म देंगे। तो पौधे भी अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं ना। तो जन्म देने के लिए आपको पता होगा लैंगिक और अलैंगिक, लेकिन हम बात कर रहे हैं अलैंगिक की। तो अलैंगिक क्या है? जिसमें एक अकेला जीव भाग लेता है। तो जब जनन की क्रिया में एक अकेला जीव भाग लेगा तब उसका नाम अलैंगिक होता है। और अलैंगिक में भी एक नया नाम है जिसका नाम है कायिक प्रवर्धन, और इंग्लिश में बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी इंग्लिश में बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और हिंदी में बात करें तो कायिक प्रवर्धन। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि टॉपिक क्या है, कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, वर्धि प्रजनन। याद रखिएगा, वर्धि प्रजनन, कायिक प्रजनन, और इसी को नाम है अलैंगिक प्रजनन भी। समझ में आ रही बात है? तो अलैंगिक जनन, कायिक जनन, वर्धि प्रवर्धन। तो कायिक जनन क्या है, इसको हिंदी में हम लोग बात करेंगे। तो हिंदी में इसकी बात करेंगे ना, तो इसका नाम हो जाएगा कायिक जनन। क्या है? तो समझिए, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि क्लास समझाने के लिए चल रही है और हर कोई सीखिएगा। वो कैसे? गौर करते हैं। पौधों में, अच्छा बताइए, पौधों में मुख्य रूप से क्या क्या होती है? फूल होता है, जड़ होता है, तना होता है, और पत्तियां होता है ना। आपको याद हो गई होगी। फूल सही समझे, जड़, तना, और क्या होती है? पत्तियां होती हैं। चार चीज आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। तो आपको पता है कि उसमें है फूल, उसमें है जड़, उसमें है तना, और उसमें है पत्ता। सही समझा आपने, समझ गए होंगे बात। तो एक पौधों में फूल भी है, जड़ भी है, तना भी है, और पत्ता भी है। तो पौधा ने कहा कि सबको सिखाइए, अच्छी सी बात सिखाइए कि फूल को छोड़ दीजिए। देखिए, हम फूल को कैंसिल कर देते हैं। हाँ, फूल को हमने कैंसिल कर दिया, और फूल को छोड़ दीजिए, और उसके जड़ से या तना से या पत्ता से। तो पौधे के फूल को छोड़कर उसके जड़ से, तना से और पत्ता से जब नया पौधा उसका बनने लगता है, सही समझे, बहुत भरोसा आप लोग करते हैं फूल पर, और फूल वाली बात अलग है। फूल को छोड़ दीजिए और उसकी तना, जड़ और पत्ता को पकड़ लीजिए। तो तना से, जड़ से और पत्ता से जब उसी का नया पौधा बन जाए, तो बनने की इस क्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा से क्यों? कायिक प्रजनन एक कब होती है? जब पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी पौधा जब बड़ा हो जाता है, तब पौधों में प्रजनन की क्रिया जो होती है ना, वो कैसे होती है? यानी उसकी तना से, जड़ से और पत्ता से होती है। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए बात करते हैं आगे। तो फूलों को छोड़ दीजिए, और पौधे के जड़, तना और पत्ता से जब उसका विकास होगा, तब इसका नाम कायिक प्रवर्धन से होगा। आइए बात करते हैं हम लोग जड़ से। सबसे पहले जड़ से बात करेंगे। होता क्या है ना, जड़ से, और कहाँ होती है जड़ से विकास, इस पर बात करेंगे। जड़ में कई बार ऐसा स्थितियां पैदा होती है, प्रकृति का सब खेल है, कि जड़ में कभी कभी अपस्थानिक कलिकाएं निकल जाती है, यानी जड़ में कुछ रचनाएं निकलती है जो सतह ऊपर की ओर आने लगती है, तब इसका नाम है अपस्थानिक कलिकाएं। और ऐसा सभी प्रकार का लगेगा कि सर जितना बर बबूल सब, ऐसा बात नहीं है कि बर और बबूल ही आप पसंद करिएगा। छोड़िए ना, हम आपको बताते हैं, आप शकरकंद पसंद करिए,
शकरकंद किसको नहीं पसंद आएगा? शकरकंद पसंद करिए, शीशम पसंद करिए, ठीक है। परवल, 3 चीज याद रखिएगा, शकरकंद, परवल और शीशम और शिरीष। इनमें प्रजनन की क्रिया जड़ से होती है, यानी जड़ से उसकी नया पौधा बनता है। और तब जड़ से होने वाला प्रजनन को आप यहाँ पर जानिएगा कि जड़ों से होने वाला प्रजनन में आपको यानी यहाँ पर डैश दे करके वो बताइएगा कि जड़ में अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है और अपस्थानिक कलिकाएं धीरे धीरे विकास करके अपने नए पौधे का निर्माण कर लेता है। तब यह कहलाता है जड़ों द्वारा प्रजनन। जैसे परवल, इसके बाद शकरकंद, याद हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद आपको शीशम और शिरीष याद हो गया अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। जब हम इसको बात करेंगे आगे तना का, तो तना में आपको याद करना होगा तना का कई भाग है, तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि तना में कायिक प्रजनन की क्रिया किस तरह से होती है। तो हम आपको यहाँ पर सूचित करना चाहेंगे तना से कैसे होता है। तो देखिएगा ये नंबर 2 पर है ना, तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाई स्टेम, और बाई स्टेम में आपको याद होगा, जानते हैं क्या क्या नाम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं नाम ले रहा हूँ राइजोम, है ना। उसके बाद आपको नाम ले रहा हूँ कोर्म, उसके बाद आपको नाम ले रहा हूँ, याद रखिएगा, जिसका नाम है ट्यूबर्स, और अगला नाम आपको ले रहा हूँ जिसका नाम है बल्ब्स। और भी है, अभी इतना याद कर लीजिए, इतना के बाद हम आपको बताएंगे, है ना। और यह जो है ना, यह आपको तना क्या होती है, पोषक पदार्थों के पौधे के सभी हिस्सों तक पहुंचाता है। और जड़ का काम क्या है, पोषक पदार्थों को जमा रखता है। तो यहाँ पर राइजोम जो है ना, राइजोम को परकंद कहते हैं, सबको हिंदी बोलते जाएंगे, नोट करते जाइएगा। तब परकंद द्वारा, परकंद क्या है, तो तना का भाग जो है ना, वह मिट्टी के अंदर, तना का भाग जो मिट्टी के अंदर है, वह आपको पता चलना चाहिए कि आखिर वह तना का भाग जो मिट्टी के अंदर है, वह विपरीत स्थिति में जब उसको भोजन न मिले तो वह तना अंदर की ओर, मिट्टी के अंदर में तना नष्ट नहीं होता है, वह तना अनुकूल स्थिति आने का यानी इंतजार करता है। तब मिट्टी के सतह के अंदर तना का वह भाग जो विपरीत परिस्थिति में जब पोषण न मिले तो जिंदा रहने का प्रयास करता है, और जब अनुकूल स्थिति आती है तो विकास कर जाता है और नए पौधे को जन्म देता है। तो ऐसा यदि किसी में होता है परकंद द्वारा प्रजनन, तो वह याद रखिएगा, हल्दी का नाम आप जानते होंगे। और आइए हम बात करते हैं हल्दी के साथ साथ यह अदरक है, अच्छा से याद रखिएगा, राइजोम यहाँ लगल है। तो हल्दी और अदरक अच्छा से आप याद कर लिए। तो हल्दी और अदरक उदाहरण यदि है तो परकंद का उदाहरण है, याद हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपको धनकंद की, जिसका नाम है कोर्म। आपको अच्छा से याद होगा, परिभाषा थोड़ा सुन लीजिए कि तना का भाग गठीला और मोटा हो जाता है और मिट्टी के अंदर होता है। गठीला और मोटा हो जाता है तो वह तना का भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, याद होना चाहिए, धनकंद कहलाता है। और वो किस में है, तो केला में है साहब। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कोर्म लिखा है, और कोर्म का जो यहाँ रचना है आप देख सकते हैं। और यह केला में प्रजनन की क्रिया धनकंद द्वारा होती है। तो धनकंद द्वारा प्रजनन निम्नलिखित में किस में होती है, तो केला आपका उदाहरण हो गया। और केला में, और फूल की भी बात नहीं है, फूल को तो छोड़ ही दीजिए। और इस तरह से आपको अगला बात आता है ट्यूबर्स का। तो ट्यूबर्स में हम आपको बात कर रहे हैं कि आखिर ट्यूबर्स में कौन है, तो आप याद रखिएगा, ट्यूबर्स में आपको पता है कंद का, और यह होता है खास करके आलू में। देखिएगा, आलू के लिए कहता है कि कंद, तो मिट्टी के अंदर तना का वह भाग जो लगभग गोलाकार होता है और उसकी सतह पर आंखें निकल जाती है, और धीरे धीरे यहाँ से ही उससे नया गाछ तैयार होने लगता है, और नई गाछ को बनना उसकी आंख से होती है। तो यह क्रिया कंद द्वारा यदि किसी में प्रजनन हो रहा है तो आलू में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इसकी आंखियाँ छोड़ करके काट करके भी लगा दीजिएगा ना मिट्टी में, तो आप घबराइए नहीं, इससे नया पौधा बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। क्लियर हो गई कि बाकी आप समझ रहे होंगे कि आलू में भी प्रजनन की क्रिया कायिक माध्यम से और वो भी कंद द्वारा। एक अगला तना का भाग है जिसका नाम है
सल्ककंद। और इसके लिए मैं आपको प्याज और अनानास, सामने में प्याज और अनानास की बात कर रहे हैं, तो प्याज और अनानास में क्या होती है, तो मैं इसके लिए परिभाषा आप लोग को पेश कर रहा हूं। तना का भाग जो सतह, पृथ्वी की सतह के नीचे है और वो धीरे धीरे सल्कों में बट जाता है। सल्क माने पत्रित रचना बनाता है। तो तना का भाग जो मिट्टी के सतह के अंदर छोटे छोटे सल्कों में यानी छोटे छोटे पत्रों में बट जाता है, वो सभी पत्र एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके जो रचना तैयार करता है उसका नाम है सल्ककंद। और ऐसी यदि जनन का क्रिया में कोई शामिल है तो उसका नाम है प्याज और अनानास, जो आप सामने देख रहे हैं किसके द्वारा, तो सल्ककंद द्वारा होता है प्रजनन की क्रिया। और सल्ककंद द्वारा प्रजनन की क्रिया यदि किसमें होती है तो वो होता है आपको प्याज में। और इसके साथ साथ आपको बात कर रहे हैं तो अनानास में। तो आप देख रहे हैं तना का वो भाग, तो आपको लग रहा होगा कि सर पत्ता द्वारा भी बताइए, लेकिन इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आप लोग से चाह रहे हैं कि इसका भाग 2 आपको बनाकर बताएंगे कि पत्ता द्वारा या अर्धवायवीय भाग द्वारा कैसे प्रजनन होता है। आपको अभी सीखने की जरूरत होगी। अभी हम जलकुंभी के बारे में भी नहीं बात कर पाए हैं कि, और इसके साथ साथ दूब घास के लिए नहीं बताए हैं, पुदीना की बात नहीं किए हैं, और साथ साथ अभी और भी बताइए आर्टिफिशियल माध्यम से भी कार्य करता है। साथ साथ बताइए और भी कुछ इसका हिस्सा है कि 8 महीना में एक जलकुंभी कितना विकास करता है। इन बातों को लेकर भाग 2 बनाऊंगा। कैसा लगा वीडियो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर करके आप हमें सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।